यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे जितने भी परिवार हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 700 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैथमेटिक्स की जो वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है थ्योरम्स, उसके इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रमेय कराई थी, प्रमेय नंबर 9। आज हम जो करेंगे वो है प्रमेय नंबर 10। थ्योरम्स अभी चल रही हैं और भी वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी हैं। आप अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने जो आवश्यकता है, एग्जाम्स हैं, उनके अनुसार आप अलग अलग वीडियो सीरीज़ देख सकते हो। जिस भी तरह का नॉलेज आपको चाहिए मैथमेटिक्स का, उस तरह की सीरीज़ आप देख के अपना नॉलेज ले सकते हो। या इनके अलावा यदि कोई गणित का ऐसा टॉपिक है जो आपके क्लियर नहीं है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हम प्रमेय नंबर 10। पिछली जो प्रमेय कराई थी वो प्रमेय नंबर 9 थी। प्रमेय 9 में हमने स्पर्श रेखा के बारे में जाना था कि स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या से हमेशा लंबवत होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो आज उसी से रिलेटेड हम एक और थ्योरम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका कथन। कथन क्या है? आपको किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, या हम इसको रेखाएं बोल सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा होती है। खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, या आप यहाँ पर बराबर होते भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप कहना चाहो तो आप लिख सकते हो कि टेंजेंट्स आर इक्वल, या टेंजेंट लाइंस आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल या ऑफ सर्किल। यानी कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, उसके ऊपर से आपने एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची है तो वो हमेशा क्या होंगी? लंबाई में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये है हमारा कथन। प्रमेय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रमेय को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, फुल आवाज़ में देखना, अच्छी तरह देखना। समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देखना, ताकि आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी यदि कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। अब देखो, यहाँ पर एक बात मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। स्पर्श रेखा, ये सपोज एक वृत्त है, ठीक है, ये है बाह्य बिंदु। वृत्त का केंद्र मैंने O नाम दे दिया, बाह्य बिंदु को मैंने P नाम दे दिया। अब आपको इस P बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल एक वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक तो यूं और एक यूं। ठीक है, यदि आप इससे इधर खींचते हो तो वो बाहर निकल जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होंगी। अगर आप इसके अंदर खींचते हो तो इसको काटती हुई जाएंगी, वो छेदक रेखा कहलाएंगी, सेकेंड लाइन स्पर्श रेखा नहीं कहलाएंगी। स्पर्श करती हुई सिर्फ 2 ही रेखाएं होंगी। ये P बिंदु है, बाहरी बिंदु। ये जहाँ यहाँ पर स्पर्श कर रही है उसको मैंने A नाम दिया, जो यहाँ पर स्पर्श कर रही है उसको मैंने B नाम दिया। अब चूंकि ये स्पर्श रेखा है तो रेखा हमेशा लंबाई में क्या होती है? अनंत होती है। तो ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ इसको स्पर्श किया, आगे ये क्या होगी? आगे ये अनंत तक जाएगी। ये भी आगे क्या होगा? अनंत तक जाएगी। तो हमें इस रेखा को यहीं तक ही नापना है। P से A तक होगी स्पर्श रेखा और P से B तक होगी दूसरी स्पर्श रेखा। आगे ये बहुत ज़्यादा होगी, हमें इसको नहीं नापना। हमें जो स्पर्श रेखा है उसकी जो लंबाई की गणना हम करेंगे सवालों में, चाहे प्रमेय में, वो स्पर्श बाह्य बिंदु से और स्पर्श बिंदु के बीच में ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका चित्र बनेगा। हालांकि ये चित्र मेरे को गिवन है, में बनाना था, दिया है मैं, लेकिन मैंने यही बना दिया। चलो कोई नहीं, मैं इसी चित्र का उपयोग कर लूँगा, अलग से चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन या दिया है। ठीक है, क्या दिया है? किसी बाह्य बिंदु से, ये रहा बाह्य बिंदु, खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक रेखा ये खींच ली, एक रेखा ये खींच ली, लंबाई में बराबर होती हैं। तो आपको ये दिया हुआ है, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये बाह्य बिंदु है, इससे आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, PA और PB। आपको सिद्ध कर ये दिया है, तो आप क्या लिखोगे? O वृत्त का केंद्र है,
बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची। ठीक है, स्पर्श रेखाएं आपने क्या खींची? PA और PB, ये तो आपने खींची। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इंग्लिश में बोले तो टू प्रूव। आपको सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती है? बराबर, यानी PA बराबर PB। आपको सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद अब सिद्ध कैसे करोगे? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये थोड़ा सा पिछले पेज का आ रहा है इसलिए इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हमें क्या करना है। अब सिद्ध करने के लिए हमें जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? वो होता है रचना या कंस्ट्रक्शन। हमें सिद्ध करने के लिए कोई भी अगर चित्र में कोई लाइन खींचनी पड़े, कोई भी काम करना पड़े तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। ये ऑप्शनल होता है, मैंने आपको बताया था। अगर किसी थ्योरम्स में ज़रूरत नहीं है लाइन वगैरह खींचने की तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली थ्योरम्स में ये आता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे क्या करना है? देखो, एक तो इस O को P से मिलाना है और O को A से भी मिलाना है और O को B से भी मिलाना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा केंद्र O को P, A व B से मिलाया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? केंद्र O को P व B से A, P व B से मिलाया, तीनों से मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केंद्र O को A, P व B से मिलाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों को मिला दिया। अब आती है नेक्स्ट बात, उपपत्ति या प्रूफमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर थ्योरम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रूफमेंट, क्योंकि इसी में आप प्रूफ करते हो अपना लॉजिक देके, अपने जो भी आपने बातें ली है वो सब देके इसी में आप प्रूफ करते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब आप यहाँ पे देखो, चित्र भी आपको दिख रहा है, उपपत्ति भी यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रूफमेंट। अब देखो, आपको क्या प्रूफ करना है कि AP बराबर BP या PA बराबर PB, एक ही बात है। ठीक है, PA बराबर PB, तो ये रहा PA, ये रहा PB, आपको ये दोनों बराबर प्रूफ करना है। तो आप ध्यान से देखो, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं और इन दोनों त्रिभुज में ही ये दोनों भुजाएं आ रही हैं। तो यदि आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दो तो ये भुजाएं बराबर आराम से हो जाएंगी। जैसा कि मोस्टली थ्योरम्स में यही होता है, जिन दो भुजाओं को आपको बराबर करना है उन वो दोनों जिन त्रिभुजों में आ रही है आप उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो वो इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक तो त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज OAP, एक लेंगे त्रिभुज OBP। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने लिखा है ये त्रिभुज का निशान है। पूरा त्रिभुज हिंदी में ना लिखना पड़े इसके लिए आप सिंबल में लिख सकते हो, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP, इन दोनों में। अब आपको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कोई भी तीन चीज़ें बराबर करनी है जो आपकी गिवन हो, करो बराबर। देखो क्या करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल कितने कितने के होंगे ये आप बताओ। पिछली ही थ्योरम्स में हमने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो और जो स्पर्शरेखा होती है वो, उन दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी त्रिज्या और ये स्पर्शरेखा, तो ये कोण भी कितना है? 90 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो आपको यही इसमें प्रूफ करनी है। ठीक है, क्या प्रूफ करोगे? कोण OAP बराबर कोण OBP। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखो, आप समानार्थी रखो। अगर आप ये कोण यूं ले रहे हो तो ये यूं लो, OAP बराबर OBP। ये OAP बराबर OBP बराबर में आप लिख सकते हो 90 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? कारण लिखोगे त्रिज्या व स्पर्श रेखा सदैव लंबवत होती है। यह आपने यहाँ पे कारण लिख दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो प्रमेय के कथन से, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये मत लिखना पिछली प्रमेय के कथन से, क्योंकि पिछली तो हमारे वीडियो में है, हमेशा वो पिछली नहीं होती। तो आप या तो ये लिख दो प्रमेय के कथन से या यूँ लिख दो त्रिज्या और स्पर्शरेखा हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, पहली चीज़ आपने प्रूफ कर दी। फिर नेक्स्ट आप सोचो क्या प्रूफ करोगे। अब आप नेक्स्ट ध्यान से देखो, एक भुजा ये और एक भुजा ये, क्या ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी? सोचो, एक भुजा ये और एक भुजा ये, क्या ये दोनों बराबर होंगी? ध्यान से देखो, ये भुजा भी त्रिज्या है और ये भुजा भी त्रिज्या है और ये दोनों त्रिभुजों में आ रही हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगी? बराबर। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे भुजा
ओ ए बराबर भुजा ओ बी, यानी कि भुजा ओ ए जो है भुजा ओ बी के बराबर है। ये रही भुजा ओ ए और ये रही भुजा ओ बी। भुजा ओ ए किसके बराबर है? भुजा ओ बी के। क्यों? कारण क्या लिखोगे? क्योंकि त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है दोनों, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, और एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है? बराबर। क्योंकि वृत्त की परिभाषा ये होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। चाहे आप त्रिज्या यहाँ से खींचो चाहे यहाँ से खींचो, दोनों क्या होंगी? बराबर। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ सोचो क्या बराबर कर सकते हो? ये बराबर कर दिया, कोण बराबर कर दिया, और कुछ आपको दिया नहीं है, ये तो आपको प्रूफ करना है। अब यही बची ओपी। तो यहाँ पे ओपी को आप ध्यान से देखो, ये जो ओपी भुजा है वो भुजा तो एक है, लेकिन वो इसके अंदर भी काम आ रही है, इसके अंदर भी काम आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा ओपी बराबर भुजा ओपी, क्योंकि जो ओपी भुजा है वो इसका पार्ट भी है और ओपी भुजा इसका पार्ट भी है। ये भुजा दोनों त्रिभुजों में है। ऐसी भुजा जो दोनों त्रिभुजों में होती है उसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। और जब एक ही भुजा दोनों त्रिभुजों में है तो ऑब्वियसली बात है वो बराबर ही होगी, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा ओपी बराबर भुजा ओपी। कारण क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, या आप चाहो तो इंग्लिश में यूँ लिख सकते हो कॉमन साइड। ये जो है दोनों में कॉमन है और कॉमन चीज़ हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अब आपने तीन चीज़ बराबर कर दी तो सीपीसीटी का जो रूल है, किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर तीन चीज़ें आप बराबर कर दो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको नियम भी पहचानना पड़ेगा। आपने दो भुजाएं बराबर की हैं, एक ये भुजा बराबर की, एक ये भुजा बराबर की। ये भुजा क्या है? 90 डिग्री के सामने बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, या इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनस बोलेंगे। और ये भुजा क्या होगी? एक दूसरी साइड होगी, चाहे आप इसको परपेंडिकुलर बोल लो चाहे बेस बोल लो। और ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये जो चीज़ है ये क्या बना? हमारा समकोण त्रिभुज। इसीलिए यहाँ पर नियम बनेगा, तो हम लिखेंगे अतः RHS रूल से, या आप लिख सकते हो बाई RHS रूल भी लिख सकते हो, या आप पूरा भी लिख सकते हो समकोण कर्ण भुजा नियम से। आप पूरा भी लिख सकते हो समकोण कर्ण भुजा नियम से। इस तरह से आप पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने पूरा लिखा समकोण कर्ण भुजा नियम। और अब यहाँ पर क्या होगा? तीनों भुजाएं आपने बराबर कर दी तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो यहाँ पर आप लिखोगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं। इसे हम बोलते हैं सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल का जो वीडियो है वो हमने पहले बनाया हुआ है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वीडियोस को इसी तरह से प्यार दीजिए। सीपीसीटी रूल्स जो होता है वो यही होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो इसके सारे भाग और सारे भुजाएं बराबर होंगे। मतलब ये भुजा तो कॉमन है ही, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ये सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखो, सीपीसीटी रूल से क्या होगा? सारी भुजाएं बराबर, लेकिन आपको तो यही दोनों बराबर करनी है। तो आप सीधे लिख सकते हो कि भुजा पी ए बराबर पी बी। ये देखो पी ए बराबर पी बी, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो दोनों क्या होगी? बराबर। और यही आपको सिद्ध करना था, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो HP हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, इस तरह से। तो ये थी हमारी सेकंड थ्योरम, आज की थ्योरम, जिसमें ये सर्किल है, वृत्त का केंद्र, ये त्रिज्या, ये बाह्य बिंदु, दो स्पर्शरेखा खींची, दोनों स्पर्शरेखा हमेशा क्या होंगी? बराबर। और स्पर्शरेखा को जो आपको नापना है वो बिंदु से A तक नापना है, PA बराबर PB। इस तरह से आपको यहाँ से नापना है। तो ये थी सेकंड थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसका जो कथन है वो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। क्वेश्चंस भी हम करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। मैथमेटिक्स की आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे करके रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, या आप हमारी मेल आईडी जो है simpleMathsForYou@gmail.com उस पर भी आप मेल कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, बहुत जल्दी हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप जुड़ करके उस पर कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स, हमारा चैनल देखते रहिए, इसी तरह से प्यार करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।